हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे हैं, बढ़िया से हैं। और मैं हूँ रेनू और मेरे रेनू पीजे ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। और अभी टाइम हो रहा है शाम का, लगभग 7-8 बज रहे होंगे आई थिंक। तो यहाँ पे जो है मैं कुछ साड़ियाँ लेके आई थी ख़रीद के, मम्मी के साथ। तो कुछ तो मतलब ऐसे सोचा हमने कि चलो इनके फॉल वगैरह है लगा लेते हैं। ऐसे टाइम तो मिलता नहीं है जल्दी से, तो लेकिन जैसे जैसे हो एक दो के लगा लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैंने फॉल को पानी में भिगो दिया था और सुखा लिया था। और सुखाने के बाद में जो है जस्ट मैं इनको सबको प्रेस कर रही हूँ। होता क्या है कि अगर आप मार्केट में लगवाते हो तो मार्केट में बिना धुली भी लगा देते हैं फॉल, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आप ये फॉल धोने के बाद में कॉटन की फॉल रहती हैं जो सिकुड़ जाती हैं, और कॉटन की बेस्ट रहती हैं। इस वजह से जो सूती फॉल होती हैं वो अच्छी रहती हैं, तो बस वो सिकुड़ जाती हैं। उसके बाद में जो नीचे की साड़ी की जो सलवटें हैं वो आ जाती हैं, इसलिए हम लोग जो है मार्केट से नहीं लगवाते। क्या हुआ था कि मेरी शादी में मैंने 1-2 साड़ियों की लगवाई थी बाहर, जो दुकान वाले होते हैं ना उनसे ही लेके मैं साड़ी की फॉल लगवाई थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जस्ट वैसे ही उन्होंने फॉल लगवा दी, धोखे नहीं लगाई। तो वो वापस उतनी मेहनत करनी पड़ी उसको खोल के वापस लगाने में। तो इस वजह से जो है हम जो है बाहर लगवाना पसंद नहीं करते हैं। घर पे ही मम्मी जो है लगाती है, मतलब लगा देती है मम्मी, तो मैं थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। इस बार टाइम नहीं था तो देखिए आगे कैसे लगाते हैं हम फॉल। तो बस यहाँ पे जो है मैंने एक साथ कई साड़ियों की फॉल जो है धो ली थी, मतलब पानी में भिगो के सुखा ली थी। अब बस यहाँ पे मैं जो प्रेस कर रही हूँ। अब आप देख रहे होगे जो ये बेड है, यहाँ पे एक और जो गद्दी है वो बिछी हुई है। उसका रीज़न ये है, नीचे बेडशीट है। आप देखो ना साइड में थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, नीचे बेडशीट है, उसके ऊपर गद्दी है। क्योंकि गुड़ियाँ बच्चे लोग रहते हैं तो फिर वो गद्दों में बाथरूम जो है चला जाता है बच्चों का, जो मतलब बाद में दिक्कत आती है। तो इस वजह से हम एक गद्दी जो है बिछा के रखते हैं यहाँ पे बेड के ऊपर, जैसे मतलब बच्चों को सुलाते हैं वैसे और फिर इन्हीं को धूप में सुखा देते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं तो बाथरूम तो करेंगे, अब ऐसा थोड़ी ना। और डायपर नहीं लगा सकते आप एनी टाइम, बच्चे के हेल्थ के लिए, उसकी स्किन के लिए बेस्ट नहीं है एनी टाइम अगर आप डायपर लगाते हो घर में भी। तो इस वजह से हम क्या पूरा ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर बस हम 2 गद्दियाँ, जो हमारे साइड यहाँ पर गूदरे बोलते हैं, और काफ़ी लोग बोलते होंगे, लेकिन हमारे जो साइड है, हमारे साइड में इनको गूदरे बोलते हैं या गूदड़ी बोलते हैं। तो ये हम बिछा के रखते हैं। तो बस मैं यहीं पे जो है प्रेस कर रही हूँ। मैंने सोचा कौन इनको उठाएगा फिर वापस बिछाएगा, उसको सुखा के इनको बिछा दिया था सुबह, क्योंकि शाम का टाइम था तो दोपहर में सूख चुके थे, तो शाम को बिछा दिया था। तो इसलिए मैंने उनको उठाया नहीं, और जस्ट इन्हीं के ऊपर जो है मैं जो फॉल है वो प्रेस कर रही हूँ। तो मैंने सारी जो फॉल है वो प्रेस कर ली है। ये लास्ट की फॉल थी जो मैंने प्रेस कर रही हूँ, और बस ये मेरी फॉल हो चुके हैं। और इसके बाद में मैंने सोचा कि चलो कंप्लीट हो गया काम। मैं बस हटा दिया था मैंने एक बार, क्योंकि बीच में जो मेरा बेटा है वो रोने लग गया था, तो मैं बस उसको चुप कराने चली गई थी। फिर बस मैं वापस आके मैंने सोचा चलो पापा की एक ड्रेस है उसके भी कर देते हैं, पहन लेंगे। तो बस फिर मैं वापस आई और वापस मैंने जो प्रेस है उसको लगाया स्विच में, और पापा की जो ड्रेस है उसके मैंने प्रेस किया। तो जनरली क्या होता है, प्रेस करवा भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन बस वही है टाइम का थोड़ा सा बच्चों की वजह से इशू है। बच्चे गुड़िया का हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से सब कुछ जो है टाइम टेबल इतना ख़राब हो गया। तो बस मैंने सोचा कि चलो बेटा रह रहा है, क्योंकि मैं उसके पास जाके आ गई थी, तो बस वो रह रहा था। तो मैं सोचा चलो पापा की ड्रेस है उसके मैं प्रेस जो है वो कर देते हैं। तो बस यहाँ पे जो है प्रेस कर रही हूँ। और अगर आप देख रहे होंगे टेबल पे अब खिलौने हैं, बच्चे हैं तो खिलौने रहेंगे, और वो खिलौने इधर उधर रहते ही। तो पूरी टेबल जो है खिलौने से भरी हुई है। और पास में एक मशीन है, वो मशीन जो पैसे वैसे गिनते हैं, वो मशीन रखी हुई है वहाँ पर, जिससे कि आसानी रहती है। तो वो मशीन रखी हुई है, पास में टीवी है, एक टेबल है। तो ये जो रूम में इतना जो आपको दिखा हुआ है वो जगह है, मतलब भरी जाती है बच्चों की वजह से। पूरा रूम जो है कुछ ना कुछ चीज़ों से कोई बच्चा इधर उधर उठा कर करता ही रहता है। तो बस ये मैंने यहाँ पर प्रेस कर ली है। रात का टाइम था जो हो गया है पूरा। और अब मैं जो आगे की क्लिप इसमें ऐड कर रही हूँ वो नेक्स्ट डे की ऐड कर रही हूँ, जो मॉर्निंग का टाइम होगा वो, क्योंकि वो हो चुका था पूरा रात को। तो बस यहाँ मॉर्निंग में बन रही है कचरी और फली की सब्ज़ी। हमारे यहाँ पर जो है कचरी और जो फली की सब्ज़ी है वो बनती है। तो इसमें हमने क्या किया, जो कचरी है वो काट के छोंक दी है जीरा डाल के,
और इसमें हम फली डालेंगे। अब फली का तो इस टाइम सीज़न नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो फली होती है, जो ग्वार की फली होती है, उसको सुखा लेते हैं और सुखा के फिर हम उसको साल भर यूज़ में करते हैं। अब ये जो आपको दिख रही है ये सूखी फली है, इनको हमने उबाल लिया है और उबाल कर आप चाहो तो कुकर में उबाल सकते हो, और अदरवाइज़ आप वैसे भी जनरली कोई टोपिए में या कोई भगोने में आप उबाल सकते हो। तो इनको हमने बॉईल कर लिया अच्छे से, और हमने यहाँ पे जो है फली मैंने बताया आपको उबाल के रख ली। तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं, जो काचरी है उसको छोक देते हैं, क्योंकि वो पकी भी नहीं थी, वो कच्ची मतलब वैसे थी ना, और फली जो है उसको बॉईल कर लेते हैं। तो इसलिए हमें काचरी जो है छोक रखी है, इसको थोड़ी सी हम इसको सॉफ्ट होने देते हैं काचरी को, और सॉफ्ट होने के बाद में इसमें फली डाल देंगे। मसाला जो है आप जो जनरली यूज़ करते हैं वो डालकर काचरी फली की सब्ज़ी बना लेते हैं। बहुत टेस्टी बनती है इस टाइम पे। वैसे भी सब्जियां बहुत महंगी हो रही है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो कढ़ाई है उसमें हमने अलग से फली छोकी है, और इसमें कढ़ी है उसकी छाछ और बेसन घोल के इसमें डाल दिया है। जिस कढ़ाई में हमने सब्ज़ी बनाई थी उसी कढ़ाई में हमने कढ़ी बनाएंगे। तो इसमें छाछ और बेसन का घोल जो है इसमें डाल दिया गया है, बिना छोके ऊपर से छोंक डाल कर देंगे, अदरवाइज वैसे भी टेस्टी बनेगी। तो हम एक कढ़ाई में दूसरी में वापस ये फली डायरेक्ट फली छोक रहे हैं, कड़ी पत्ता वगैरह डाल के हमने इसमें डाल दिया है। और अब जैसे जनरली आप छोकते हो सब सब्जियां, वैसे ही इसको छोकी जाती है। और छोकने के बाद में इसमें हम मसाला वसाला डालेंगे। पहले तो देखो इसमें जो बॉयल है वो आ चुका है कढ़ी में, तो ये बॉयल आता है। इसके बाद में जो दूसरी गैस पे देखो, दोनों गैसों पे जो चल रहा है उसमें हमने मसाला वगैरह डाल दिया है जो भी है मम्मी ने, और मसाला जो आप जनरली यूज़ करते हो वो सब मसाला इसमें डाल दिया है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में 1-2 मिनट और इसको पका लेंगे, जिससे कि मसाला थोड़ा सा पक जाए। अदरवाइज़ कढ़ी में ही पक जाएगा, लेकिन पक जाए तो बस इसको अच्छे से हम मिला के और इसको पका लेंगे। और पकाने के बाद में जो ये फली है वो सारी की सारी हम उस कढ़ाई में जो है वो डाल देंगे, और थोड़ी देर कढ़ाई उसको जो कढ़ी है उसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। देखिए कलर इतना शानदार है, बहुत टेस्टी वो बनती है। इस टाइम पे सब्जियों का भाव आसमान छू रहा है, तो घर में अगर इस टाइप की सब्जियां होती हैं तो मतलब अच्छा रहता है, आप घर में रख के बना सकते हो। मम्मी हमेशा सुखाती है फली और हम काम में लेते हैं, तो बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। देखो कढ़ी कितना प्यारा कलर आ रहा है ना, बिना इसमें कुछ मसाला ज़्यादा कुछ यूज़ किए हुए। तो ये कढ़ी रेडी है। तो बस कढ़ी वगैरह मम्मी उधर बना रही थी, और इधर मैं दूसरी साइड सुबह उठ के मैं लग गई मशीन के काम में। अब हुआ क्या मैं आपको बताती हूँ। मॉर्निंग का टाइम था, जो बेटा है वो सो रहा था। अब वो सो रहा था तो सोचा चलो अब कुछ काम किया जाए। तो यहाँ पर जो साड़ियाँ मैं लेके आई थी आपको दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सारी साड़ियाँ। तो यहाँ पर जो साड़ियाँ हैं उनके मैं साइड में पीको करवाते हैं। अब पीको हमने सोचा कि वो बोलते हैं ना औरतें जो हैं जुगाड़ू होती हैं, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि बस वो काट के उसको मशीन से मतलब जैसे जनरली सीलते हैं उसको सील रही हूँ। होता क्या है कि ये जो पल्लू होता है ना एक साइड का, एक साइड पे तो आजकल लेस आती है ज़्यादातर मैक्सिमम साड़ियों पे, और एक साइड जो खाली रहता है वो वैसे भी नीचे आता है, वो दिखता नहीं है। तो इस वजह से मैं इसको सिल रही हूँ, पैसे बच जाते हैं। और उधर मम्मी जो है, मम्मी क्या कर रही है, हाँ मम्मी साड़ी चेक कर रही है कैसा सिल रही है, या कुछ क्या कर रही है मम्मा। आई थिंक मम्मी कोई, अच्छा हाँ, मम्मी क्या कर रही है कि उनके जो साड़ियाँ थी जो मतलब मैं लेके आई थी, उनके में बीच का धागा कान बोलते हैं, कान आ जाती है। तो शायद आपको पता है मैं समझा पाऊँगी नहीं समझा पाऊँगी, तो कान आ जाती है, तो वो धागा खींच रही है जिससे कि वो उस एकदम सिदाई में जो है कट जाए साड़ी, और उसको अच्छे से मैं इक्वल जो है सील दूँ। तो ये जो काम कर रही है मम्मी कर रही है, और इधर बैठे बैठे और मैं इधर वो कर ही रही हूँ। इसी बीच में बेटा जी हमारे जग जाते हैं, और जगने के बाद में देखो दोनों भाई बहनों की क्या मस्ती चल रही है। ये इतना प्यार करती है बाबू को, इतना कि बस उसको बहुत ही प्यार से करती है। तो मम्मी दोनों भाई बहनों को करवा रही है मस्ती। अब ये देखो, आप खुद देखो, आप छोटी सी गुड़िया के हाथ में एक हाथ से ब्लॉक हो गई बेचारी, प्लास्टर बंधा हुआ है। आप खुद देखिए, आज मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ इसमें, तो देखो कितना प्यार से कर रही है बाबू को। तो बस ये सब चल रहा था, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा जो रूम, पहले आपने देखा होगा अभी थोड़ी पहले की क्लिप में, एकदम सही रूम था, खाली खाली था, और अब देखो क्या हाल हो गया, पूरा रूम भर गया। इतनी मैंने साड़ियाँ खरीदी हैं, आपको मैं दिखाऊंगी। ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, लंबा ज़्यादा
मैं करना नहीं चाहती, तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। देखो क्या हालत होगी है रूम की, इतना बिखरा पड़ा है, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, साड़ियाँ ही साड़ियाँ। अब भाई की शादी है तो तैयारियाँ जो है हमारी हो गई शुरू, क्योंकि इतना ही टाइम मिल रहा है, छोटे दिन हो चुके हैं, बच्चे हैं 2 घर में, तो हमने लेट हो गए हैं हम काफ़ी, क्योंकि अभी 1 महीना ही बचा है। तो ये देखो रूम की क्या हालत हो चुकी है। तो बस यहाँ पर जो है चल रही है हमारी साड़ियों का। अब ये मैं बताया ना, मैं धागा खींच देती हूँ और धागा खींचने के बाद में उसको वैसे अच्छे से कट जाता है, मतलब उसमें कान यदि टेढ़ी नहीं होती, साड़ी का जो पल्लू है वो एकदम ऐसे अजीब सा नहीं होता। तो देखिए आप देख भी पा रहे हो, वही काम मम्मी कर रही थी उस टाइम। देखना इसमें कितनी वो जो कान है एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा साइड से, और एकदम सीधा जो है वो जो मुड़ाई है साड़ी की वो हो जाएगी। आप चाहो तो पीको करवा सकते हो, हम जनरली पीको ही करवाते थे इतने दिन। बट क्या हुआ कि मम्मी बोली कि भाई एक साइड ही करवाना है और वो उतने ही पैसे लेता है, 2 साइड करवाओ चाहे 1 साइड कराओ। और अगर आपको घर में पैसे बचाने हैं, मैं सच बोल रही हूँ, अगर आपको घर में पैसे बचाने हैं तो आपके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इस घर में, और आप मशीन वशीन का काम करते हैं और नहीं भी करते हैं तो इसमें कोई महाभारत नहीं है, सिंपल सी मुड़ाई है जो सिंपल सी कोई भी मोड़ सकता है जनरली। तो बस यहाँ पर देखो मैं फटाफट ये जो है इतनी साड़ियाँ जो सबकी रखी थी इनकी मुड़ाई कर रही थी, और इनके फिर फॉल जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा इनकी फॉल लगेगी। तो ये बस हम यहाँ पर मुड़ाई चल रही थी, और सब साड़ियों की मैं ऐसे ही काट काट के उनकी जो है मुड़ाई कर रही थी। और पूरा रूम ऐसा फैल गया था, मतलब कि इतना ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि साड़ी के साथ के ब्लाउज भी होते हैं और वो ब्लाउज को काटना, कुछ के कटे हुए आ गए थे, कुछ के नहीं आए थे, तो उनको काटा था मैंने। तो ये देखिए मैंने मुड़ाई भी दिखा रही हूँ आपको। तो ये बस ये काम चल रहा है, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको ये सब साड़ियाँ जो है वो दिखाऊँगी कैसे जो कैसी साड़ी है, और आपको पसंद भी आएंगी। ज़्यादा महंगी भी नहीं है, कुछ महंगी भी है, लेकिन पहले मैं हो सकता है एक बार सस्ती जो नॉर्मल सिंपल साड़ियाँ दिखाऊंगी सिंथेटिक, और दूसरे ब्लॉग में हैवी साड़ियाँ दिखाऊंगी। एक साथ तो शायद नहीं दिखा पाऊंगी, और देखते हैं कैसे जैसे भी बैठेगा मैनेज होगा वैसे मैं आपको दिखा दूँगी साड़ियाँ। बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ियाँ, बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं, और अगर नहीं दिखा पाई तो जब पहनूंगी तब दिखा दूँगी। तो देखते हैं जैसे भी दिखाया जाएगा वैसे दिखा देंगे। तो गाइज़ इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में इन साड़ियों को मैं आपको दिखाऊंगी, रिव्यू दूंगी इनका। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना ध्यान